हमारे पास तो पहले 60 साल का प्रोसीजर था रिटायरमेंट का, हमारे पास एक्टिव वही था पहले आया हुआ, हमने उसके बारे में नोटिस लगवा दिया था यहाँ हमारे को सीट के पता नहीं। तो इसलिए क्या किया, हमारे को 27 तारीख की शाम को लीगल नोटिस दिया वकील के पास से वहाँ पे। फिर हमने उसके बारे में कल मीटिंग रखी, यहाँ मीटिंग रखी तो यहाँ पब्लिक इतनी इकट्ठी होगी कि बहुत ज़्यादा मीटिंग मतलब करने में भी हम असमर्थ रहे, मीटिंग स्थगित कर दी हमने कल। फिर हम यहाँ से निकल गए, रिटायरमेंट के लिए हम अब आज हमने कहीं बैठे थे, हम साइड में कहा चलो यहाँ आज भी ना हंगामा हो, वहाँ भी उन्होंने कोशिश करी हमारी शिक्षा करने की, हमने किया, हमने उसमें 2 साल बनाने की तो प्रस्ताव डाला है, दे दिया 2 साल बढ़ा दिए। मैडम कल बसराम जी की हमारे जो सेल्समैन उनकी रिटायरमेंट थी, और एज पर जो हमारा एक्ट बोलता है सोसाइटी का, उसके 60 साल में इनकी रिटायरमेंट होनी चाहिए थी और हम 60 साल में रिटायर कर रहे थे। ये कल 27 तारीख को अचानक को लेके आ गए कि ये हमारे पास तो ये गवर्नमेंट का अमेंडमेंट है 2016 में आई है और एक वकील का नोटिस था, उस नोटिस के आधार पर लगे बोले कि 62 ईयर्स ऑफ पेंशन है। तो हमने कहा भी ये 62 का हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सोसाइटी के जो एक्ट है हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। वो हमारी मर्जी है कि हम उसको अडॉप्ट करें ना करें, क्योंकि अगर उसको अडॉप्ट करते हैं तो उसके ऊपर बाई लॉ जितने उसके हैं वो सारे के सारे हमको अपने उसमें लेने पड़ेंगे। तो हमारी सोसाइटी इतने पैसे में नहीं है इतना कि हम वो कर्मचारी को स्केल भी दे दें, पैसे भी दें, हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। इसलिए जो हमारा पास रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है और हमने 60 में इनको रिटायर कर रहे थे। फिर इनका प्रेशर बना के ये कर लो जी, गरीब आदमी है जी और एक मौका दे दो जी, कोई कमाने वाला नहीं है घर में। तो हमने कहा भी ये बैठ के बात करेंगे, लेकिन कल इन्होंने बहुत हंगामा किया और ऐसे लोग आगे बीच में कि जिनका सोसाइटी से दूर दूर का नहीं है, दूसरी पंचायतों के लोग, और इसको पूरा पोलिटिसाइज कर दिया। मैं नहीं कहता कि हमारे जो सेल्स मैन किस पार्टी से संबंधित है, लेकिन एक पार्टी से संबंधित लोग यहाँ पर आके उन्होंने पूरा माहौल एक राजनीति माहौल बना दिया और टॉर्चर किया। सेक्रेटरी साहब बारे बहुत बदतमीजी करी, बहुत थ्रेट किया उसको, और एग्जीक्यूटिव मेंबर थे इनके साथ ही बदतमीजी की। एंड में जब बिल्कुल मजबूर हो गए हम, दिया कहीं हाथापाई ना हो जाए, कहीं और नौबत ना आ जाए, हम चुपचाप यहाँ से बाहर निकल के हम मीटिंग को स्थगित कर दिया। अभी हम अगले कवर करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज फिर कोशिश की हमने आज कि भी मीटिंग यहाँ द्वारा रखी जाए मीटिंग, और मीटिंग में जब हमको जानकारी मिली भी ये लोग आज फिर इकट्ठे होने वाले यहाँ पर, तो हमारा तो जो मीटिंग करने का था कोई औचित्य रह ही नहीं गया अपने करने का। तो हमने इसको सोच के एक दूसरी जगह बैठ के अपने एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो हमारे मेंबर्स हैं सामने बैठ के वहाँ पर अपनी आज चर्चा की, वहाँ बातचीत की, सारा माहौल को देखते हुए, क्योंकि हमने सेल्समैन ऑलरेडी रख दिया है यहाँ पर, उसको हमने चार्ज के लिए बोल दिया गया उसको देने के लिए, लेकिन फिर भी हमने एक इंसानियत के नाते भी चलो लोगों का डिमांड है, लोग चाहते हैं, गरीब आदमी है, हमने इसको 2 साल देने का कराया इसको कि हम इसको 2 साल बेटी अपनी तरफ से इसको देगी और वही सैलरी रहेगी। और ये जो प्रबंधक कमेटी है उसकी इच्छा है कि हम इससे क्या काम करवाएंगे। सेल्समैन हमारे कुछ भी कोई काम है, चाहे वो खाद का काम है, हमारा पीडीएस का काम है या कोई और भी काम है, हमारा कोई भी काम है करने के लिए ये बातें नहीं है कि ये किसी खास काम के लिए करने को हमें मजबूर करे। इसको तनख्वाह पूरी दी जाएगी, हम इसको निकाल नहीं रहे हैं। ये हमने आज निर्णय लिया और इसकी पूरी कार्रवाई करके हमने अपने ऑफिसर्स को उनको भी प्रतिलिपि भेजना है बड़ी जल्दी, और इसको भी प्रतिलिपि हम भेज देंगे। एक्ट होता है ना जी, हम उसके अनुसार मीटिंग कर रहे हैं जी। हम बल्कि जो हमारा सेलमैन है ये तो जब इन्होंने हमें लीगल नोटिस दिया था तो हम इसके बारे में विचार करना था जी, तो मीटिंग रखी जी। तो पब्लिक इतने लेके आ गए ना जी, इतनी बढ़ा के मेरे को जो है ना इतना टॉर्चर किया ना जी कि मैं तो बल्कि जो है ना इनको एक को बोला ही मैंने कि आपका क्या कोई मसला था। जब हमने सेलमैन को बोल दिया आपको रिटायर नहीं कर रहे जी, आपकी कोई इच्छा हो तो आप बोल सकते हैं जी। उसने खुद इच्छा बोली चलो अभी अगर मेरे को रिटायर करना है मेरे को 2 साल की पे दे दो जी। मैंने कहा आप देखो जी बाकी हमने जो है ना आपका टाइम जो है जैसे इन्होंने बोला हम आपका टाइम बढ़ा देते हैं जी। उसके बावजूद भी जो है ना जो अनऑथराइज हमारी मीटिंग के अंदर जो हमारा एक्ट कहता है उसमें जो हमारी मैनेजमेंट बैठी होती है, सेक्रेटरी बैठता है, केवल वही भाग ले सकते हैं जी।
ये अनथराइज जो यहाँ के गांव के भी नहीं थे जी, वो बाहरले गांव जैसे बांको गांव है जी, एक रोहित लड़का है जी, वो अनथराइज उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती हर कागज में साइन कराने के लिए मेरे को इतना दबाव डाला उसने जी, तो कि मैं कुछ नहीं बोल सकता था जी। उन्हें इतना टॉर्चर कर, जब हमने कहा कि उसको जब हम टाइम दे रहे हैं जी, हम नहीं कर रहे इसको टायर जी, उसके बावजूद इन्होंने इतनी बदतमीजी करी, पता नहीं कहाँ से लोग आ गए जी। 30-40 लोग से ऊपर आदमी थे, जिनमें से 15-20 आदमी तो यहाँ के लोकल थे ही नहीं जी। और उसके बावजूद इन्होंने हमारे मीटिंग में, हमने मीटिंग करनी चाहिए लेकिन इन्होंने हमें करने नहीं दी जी। जब हमने यहाँ मीटिंग में जो जैसा भी मैनेजमेंट ने चाहा ना कि इसको टाइम दे देते हैं जी, फिर हमने जो है ना, जो इसका रिटायरमेंट का हमने नोटिस लिया था, उसको हमने कहा फाड़ दो उसको, हम इसको रिटायर नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये हमारे दफ्तर के अंदर आ गए ना जी। जब हमने एक बार बोल दिया इसको हमने टाइम दे रहे हैं जी, तो इन्होंने मैंने कि नोटिस फाड़ दो, हम इसको नहीं रिटायर कर रहे जी, इसको 2 साल दे रहे हैं जी। तो उसके बावजूद भी जो है ना, ये जो हमारी मीटिंग के जो सदस्य थे ना मैनेजमेंट के, उनके अलावा इतने लोग यहाँ भर गए हैं, बल्कि इस मेरे सामने ये पूरा हमारे जो है ना ये कैमरा चला हुआ है अपना, ये CCTV कैमरा, इसके अंदर देखो, बाहर देखो, बिना अथराई आदमी जी मेरे को इतना टॉर्चर किया कि मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कभी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जी। फिर मैंने गुस्से में आया, मैं कहा भाई मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, मैं सुसाइड कर लूँगा, सब कुछ ये मेरे को रिकॉर्डिंग है जी, मैं आपके खिलाफ FIR कराऊंगा। मैं कहा ऐसे करके जी, और देखा अगर मेरे को तुम ज़्यादा टॉर्चर करेगा मैं सुसाइड कर लूँगा जी। इसके बाद इन्होंने मेरी घर जाके ना थाने में रिपोर्ट लिखाई जी, कह रही जी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मैं तो खुद बोल रही, मैंने बोला जी मेरे को इतना परेशान नहीं है। अनदर एक रोहित हो गया जी, एक भारतपुर से था जी, जिसकी मिसेज प्रधान पड़ी, उन लोगों ने मेरे को इतना टॉर्चर किया, इतनी बदतमीजी की ना उन्होंने मेरे साथ जी, कि इसके अलावा फिर मैं क्या कर सकता था जी। बल्कि जब मैंने को बोला जो मैनेजमेंट करेगी मैं वही करूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा जी। तो मैनेजमेंट को छोड़ के जी मेरे पीछे पड़ गए लोग हैं सारे जी। तो क्या मैं मजबूर हो गया ना जी, जब मेरा दिमाग इतना परेशान हो गया, तो मैंने इनको बोला कि मेरे को अब तंग नहीं करना, नहीं तो मैं सुसाइड करूँगा, सारा नोट लिख के जाऊँगा आपके खिलाफ जी। मेरे पास सारे CCTV कैमरे के अंदर सब कुछ है इसके अंदर जी। जब इन्होंने मेरे को इतना मजबूर कर दिया, और इन्होंने मेरी फिर FIR करा दिया थाने में जाके, कह रहे भी ऐसे हमें धमकी दे। मैं धमकी के लिए मैं तो परेशान था, ये मेरे आगे CCTV कैमरे में चेक कर सकते हैं, अब भी देखो ये 2 आदमी अब भी खड़े हैं जी, और सबकी रिकॉर्डिंग है। और फिर जब हमारी मीटिंग चलती तो कोई आदमी बाहर का नहीं आता है।